हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जुडिशरी न्यायपालिका। ठीक है, हम इसके स्ट्रक्चर, नेचर एंड रोल के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या है आपको पता है, इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसे एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। ये भारतीय संरचना है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना है। किस टाइप में? सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, देन लोअर कोर्ट है। आफात क्या है? फंडामेंटल राइट्स के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। नेचर क्या है इसका कि स्वतंत्र न्यायपालिका में जितने भी जजेस होते हैं ना, जो वो भी अपॉइंट होते हैं, उसमें जो गवर्नमेंट होती है उसका कोई रोल नहीं होता है। हमारा टॉपिक जो में आज है सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में है। आर्टिकल्स के 124 से 147 है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 26 जन 1950 में हुआ था। एक फेडरल कोर्ट है। ठीक है, संघीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय आरंभिक दौर में संसद में आयोजित होती थी। बाद 1958 में इसे अलग कर दिया गया, एक अलग इमारत में स्थानांतरित कर दिया। टोटल जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 34 है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 जजेस हैं। और हाई कोर्ट में एक CJI है और 8 जजेस हैं। जब भी किसी एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको ये करंट जो जज है या वर्किंग नंबर ऑफ वुमेन्स जजेस, ये सब आप याद करके जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यता क्या है? ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो किसी एक या उससे अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत रहा है अथवा 10 वर्षों तक वकील के तौर पर या एक से अधिक न्यायालयों में अभ्यस्त रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है कि वो हाई कोर्ट में, ठीक है, न्यायाधीश रहा है तथा 10 वर्षों तक वकील के तौर पर एक से अधिक न्यायालयों में उसने क्या है काम किया हो, एक्सपीरियंस पर्सन हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण विविधता कानून का जानकार हो। नोट क्या है? फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है, फातिमा बीबी। हरिलाल जे कानिया पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। जस्टिस PM भागवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर 1980 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका के फाउंडर हैं। ठीक है, PIL की अवधारणा USC लिए PIL कोड कीजिए। ठीक है, लोक अदालत, इन अदालतों को APJ अब्दुल कलाम की ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है। लोक अदालत को अब्दुल कलाम का ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है। दिल्ली से बाहर सुप्रीम कोर्ट की बेंच 2 बार की गई है, एक हैदराबाद, दूसरी श्रीनगर। 1973 केशव नंद भारती वर्सेस केरल राज्य संवैधानिक न्यायाधीशों वाले केस जिसमें 13 जज थे। 1973 का जो केस था केशव नंद भारती वर्सेस केरल राज्य का, इस केस में 13 जजेस इंक्लूड थे। जस्टिस M हिदायतुल्लाह कार्यवाहक या कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था 1967 से 69 तक। ये हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है? आर्टिकल 143 के ये सलाहकारी शक्ति है। हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट में भी। ये राष्ट्रपति को क्या करता है कि जनता के मुद्दे, कानून या किसी क्या है सलाह देता है। ठीक है, परंतु राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है कि वो इस चीज़ को माने। आर्टिकल 143। आर्टिकल 129 में अभिलेख्य न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों को सुरक्षित रखता है। वो किसी को नहीं बता सकता उसने कोई अगर निर्णय लिया है, कोई डिसीजन लिया है कि अभी वो बताए, वो उसको कुछ टाइम के लिए अपने पास रख सकता है रिकॉर्ड करके। आर्टिकल 137 है न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। यदि संसद द्वारा पारित किसी कानून में संविधान के आधार उस संरचना का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द कर सकती है। ठीक है, कोई ऐसा कानून है जो संविधान में बना है जिससे कोई मूलभूत चीज़ है जिससे किसी को नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि वो उस कानून को क्या है वो रद्द कर सकता है। आर्टिकल 137 है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? रिट जारी करता है। हमने रिट्स पढ़े थे, 5 तरह के होते हैं।
संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है? तो न्यायपालिका। ये अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट की पढ़े थे। नेक्स्ट है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पार्ट 6 में है। सुप्रीम कोर्ट पार्ट किस में था? 4 में। उसमें कौन कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ रखते हैं? आर्टिकल 124 से 147, इसमें 214 से 233। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार क्या है कि हर राज्य में एक एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। परंतु संसद को यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। मतलब हर राज्य के लिए एक क्या है, कोर्ट होना ज़रूरी है। लेकिन ये भी है कि कई ऐसा भी है कि एक ही कोर्ट 2 राज्यों के लिए अलाउड है। जैसे 1862 में 3 हाई कोर्ट बने, सबसे पहले कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बना। 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट और 2013 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 2018 में अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में बना। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं, ठीक है। कॉमन हाई कोर्ट जैसे पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है। महाराष्ट्र, गोवा का मुंबई, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम इसका गुवाहाटी, अंडमान निकोबार का कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है। ये कॉमन हाई कोर्ट्स है। जैसे मैंने अभी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट का एक ही हाई कोर्ट हो, कभी कभी 2 स्टेट के मिलके एक कॉमन हाई कोर्ट होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। गवर्नर सलाह देता है किसको? राष्ट्रपति को। सॉरी, हाई कोर्ट सीजे और हाई कोर्ट प्रेसिडेंट सलाह पर सीजीआई और गवर्नर की, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होती है? यदि कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 साल तक वकील रहा हो अथवा किसी न्यायिक पद पर 10 साल तक रहा हो, ये क्या है क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जजेस की। शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर। हाई कोर्ट में किस जजों को क्या शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है, जो जज होते हैं हाई कोर्ट के। नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है। सेम एज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की तरह से ही सेम होते हैं इसके पावर, हाई कोर्ट के पावर। आर्टिकल 226 में एमरजेंसी जब जारी हो, अगर कभी एमरजेंसी हुई आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग, तो उच्च न्यायालय को रिट निर्देश करने की शक्ति देता है। वैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे ये क्या हो जाएगा, ये जो रिट होती है 226 आर्टिकल में, ये हाई कोर्ट जारी करेगा। ये सरकार को किसी व्यक्ति या किसी संस्था को रिट जारी कर सकता है। लोक अदालत 1987 में बताया था, ब्रेन चाइल्ड तो पीछे बताया था APJ अब्दुल कलाम की देन है। सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू के केस सुने जाते हैं। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है, इसे चैलेंज नहीं अपील नहीं कर सकते, ठीक है। जो लोक अदालत होती है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके जो निर्णय होते हैं उसके निर्णयों को हम क्या है चुनौती नहीं दे सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो था टॉपिक वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों था, जुडिशरी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसके बाद जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है वो फिनिश हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।